हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को हमेशा मिलते रहें। तो आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। तो जरा सोचिए, नमाज के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक वीडियो में मैंने नहीं बनाया है। बहुत सारे बात बनाए हैं, जैसे नमाज के बारे में, किस नमाज में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने के बाद क्या कहना चाहिए और नमाज क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ये सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना चाहिए, ये भी मैं अपने वीडियोस में अक्सर कहता रहता हूँ। और भी बहुत सारी बात है। जुम्मा की नमाज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, कितना रकात नमाज़ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो एक टॉपिक है जो मेरे दिल में आ रहा है कि अक्सर नमाज़ पढ़ते हुए लोगों से गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं होता अक्सर बहुत देर तक, और वो एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो आज मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी गलतियां अनजाने में ही सही लेकिन करते हैं। जाने अनजाने हम सभी से कुछ ना कुछ गलतियां अक्सर होते रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमें हमारी गलतियों का पता चल जाए उसमें सुधार कर लेना चाहिए। तो नमाज, जुम्मा का नमाज हो या असर का नमाज हो या मगरिब का नमाज हो, अलग अलग नमाज के टाइम पे मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि लोग क्या कहते हैं कि नमाज का वक्त निकला जा रहा होता है, नमाज का अजान हो चुका होता है, नमाज शुरू होने ही वाला होता है बस, लेकिन लोग उस वक्त या तो मस्जिद में आ रहे होते हैं दौड़ते भागते, या फिर कि नमाज कहीं ना छूट जाए इस चक्कर में, या फिर उस वक्त लोग वज़ू बना रहे होते हैं। तो ज़रा सोचिए, नमाज को दीन का सुकून बताया गया है, दिल का सुकून बताया गया है। तो अगर आप बहुत हड़बड़ी करेंगे नमाज पढ़ने के लिए आने में या वज़ू बनाने में, तो क्या आप ठीक से वज़ू बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको देरी हो सकता है तो आप ऐसा करिए कि घर से ही वज़ू बना कर आया कीजिए मस्जिद को। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, पहला बात। तो वज़ू का मसला यहाँ हल हो गया। अब रहा जल्दी जल्दी आने का, तो नमाज जितने बजे से शुरू होनी है उसके 10-15 मिनट पहले कम से कम मस्जिद पहुँचें। तो इससे क्या होगा कि अब आप आगे की सफ़ आपको मिल जाएगी, और जितना पहले आप पहुँचेंगे उतना आगे की सफ़ में बैठने की कोशिश कीजिए, तो उसमें सवाब ज़्यादा है। अक्सर होता ऐसा है कि पहले पुराने ज़माने में लोग दौड़ा करते थे कि जल्दी उन्हें आगे की सफ़ मिल जाए। मक्का मदीना में आज भी देखेंगे तो जैसे ही गेट खुलता है लोग आगे की सफ़ पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि आगे की सफ़ उन्हें मिले। लेकिन आजकल देखा जा रहा है बहुत जगहों पर कि लोग अक्सर पीछे की सफ़ लेना पसंद करते हैं ताकि जब मस्जिद में नमाज पूरी हो जाए तो वहाँ से निकलने में आसानी रहे, उनका 1 मिनट 2 मिनट भी एक्स्ट्रा ना लगे निकलने में। तो ये चीज़ लोग करते हैं। तो आप जितने पीछे की सफ़ में बैठेंगे उतना कम सवाब मिलेगा, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और दूसरी बात कि नमाज के लिए दौड़ते हुए ना आए। हदीस की किताबों को मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैसे क्या काम करना चाहिए। तो एक हदीस की बात आपको बताता हूँ अपने टैबलेट से देख करके। आप ये देखिए, ये है मेरा टैबलेट और मैं इसमें से देखकर आपको एक हदीस की बात बताता हूँ। आपने नाम सुना ही होगा जिस हदीस की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, सुनन निसाई। तो इसमें लिखा है, जब तुम नमाज के लिए आओ तो दौड़ते हुए ना आओ बल्कि सुकून और वक़ार के साथ चलते हुए आओ। नमाज जितनी पाओ उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरी कर लो। ये चीज़ है दोस्तों, ये सुनन निसाई में लिखा हुआ है। और ये चीज़ अक्सर कैलेंडर्स जो होते हैं ना, उर्दू के कैलेंडर्स, उसमें भी लिखा होता है नमाज के बारे में। तो हमें चाहिए कि जो उर्दू के कैलेंडर्स होते हैं जिसमें हम डेट देखते हैं, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं उन पर भी हम अमल करें और उन्हें भी प्रैक्टिस में लाएं। तो
आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि नमाज के लिए दौड़ते हुए ना आए, नमाज के लिए सुकून से आए, आराम से चलते हुए आए। और अभी मैं जुम्मा का नमाज पढ़ने गया था, तो घर में स्कूटी था, तो स्कूटी से मैं चला गया, नमाज पढ़ कर आ गया। लेकिन अभी अस्र के वक्त मैं नमाज पढ़ने फिर जाऊंगा, लेकिन उस टाइम स्कूटी नहीं रहेगा घर पे, तो मैं उस टाइम पैदल ही मस्जिद जाऊंगा नमाज पढ़ने, और पैदल ही नमाज पढ़ कर आऊँगा। क्योंकि पैदल नमाज पढ़ने जाना और आना वो भी बहुत सवाब का काम है दोस्तों। तो मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि पैदल ही मस्जिद चले जाता हूँ। मस्जिद यहाँ से करीब आना जाना मिलाकर 3 किलोमीटर पड़ता है मुझे मेरे घर से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैदल घूमते हुए चले जाता हूँ और नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। स्कूटी से भी कभी चले जाता हूँ, कभी पैदल भी चले जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। अब 5 वक्त का नमाज़ तो मस्जिद में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता मुझे, लेकिन जिस वक्त का भी नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए उस वक्त दिल खुश हो जाता है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मस्जिदों की तरफ रुख करें, उतना ज़्यादा मस्जिद आना जाना करें। और बस इतना ही कहूँगा कि नमाज में जो गलतियाँ आपसे जाने अनजाने में हो रही हैं उन पर ध्यान दें, और कोशिश करें कि जितनी जल्दी आपकी गलतियां आप सुधार लें उतना बेहतर हो। अगर आप घर पे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अगर कोई गलती आपसे हो रही है, अगर आपको कोई बताता है कि आपसे ये गलती हो रही है या वो गलती हो रही है, इसमें ये सुधार कीजिए या इसमें ये सुधार कीजिए, तो आपको चाहिए कि आप पहले तो तहकीक करें कि जो सोचें अच्छे से कि मतलब क्या सच में आपसे गलती हो रही है। अगर आपसे गलती हो रही है तो फिर उसमें सुधार जल्दी से जल्दी करें और तौबा भी करें गलतियों के लिए, पिछली गलतियों के लिए, तो इससे अल्लाह पाक आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। और एक बात और दिल में आ रही है कि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, देखा जाता है कि नमाज लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत देर से पढ़ते हैं। तो बहुत देर से पढ़ना सही नहीं है, चाहे वो नमाज फज्र का हो, चाहे ज़ुहर का हो, चाहे असर का हो, चाहे मगरिब का हो, चाहे ईशा का हो, चाहे तहज्जुद का नमाज हो। जब सही वक्त है नमाज का, जब नमाज का वक्त हो जाए तभी पढ़ लिया करें। जल्दी से जल्दी नमाज का वक्त जब हो जाए तो उसके बाद जल्दी करें नमाज पढ़ने में, ज़्यादा देर ना करें। बहुत लोग पढ़ते तो हैं नमाज, 5 वक्त का बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग 2 वक्त का, 4 वक्त का पढ़ते हैं, लेकिन बहुत देर से पढ़ते हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि एक बात और है कि बहुत लोग कज़ा नमाजें नहीं पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का फज्र और ज़ुहर का नमाज छूट गया लेकिन वो असर का नमाज पढ़ रहा है, तो लोग फज्र और ज़ुहर का कज़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। सोचते हैं कि उसके लिए हमने तौबा कर लिया, उतना काफ़ी है, और हम अब इस टाइम से असर के नमाज से असर का, मगरिब का, ईशा का पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन नमाज के लिए कोई माफ़ी नहीं है दोस्तों, कज़ा नमाजें भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए कज़ा नमाजें भी पढ़ें। और जो नमाज आपकी ज़िंदगी भर की छुट्टी हुई है, चाहे वो 1 साल की छुट्टी हो, चाहे 5 साल की छुट्टी हो, चाहे 10 साल की छुट्टी हो, उसे क़ज़ाए उम्री नमाज कहते हैं। तो क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ें और उन नमाज़ों को भी पूरा करें, क्योंकि आपके अमाल नामा को जब जांचा जाएगा क़यामत के रोज़, आखिरत के वक्त, तो उसमें आपकी नमाज़ें कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला हिसाब नमाज़ों का ही होगा दोस्तों। और नमाज अगर आपकी सही निकल आए तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा, पुल सिरात पार करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और आपके लिए सारी चीज़ें अल्लाह आसान कर देगा। तो बस इतना ही कहना है कि अपनी गलतियों पे ध्यान दें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, सही तरीके से वज़ू करना सीखें, सही तरीके से नमाज़ पढ़ना सीखें। और आजकल तो बहुत आसान है दोस्तों, आपको किसी और से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे मौलाना, मुफ्ती हैं, हाफिज़ हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं उनका वीडियो देख करके। तो बहुत लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं आजकल, जिसको देख के आप सीख सकते हैं कि वज़ू का सही तरीका क्या है, और नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे हर एक अल्फाज पढ़ने चाहिए, हर एक हर्फ कैसे
पढ़ना चाहिए, ये चीज़ है। और लोहे कुरानी रोज़ाना देखा करें, पढ़ा करें और दुआ मांगा करें, क्योंकि लोहे कुरानी जो है बहुत ही पावरफुल दुआ है दोस्तों। वो अगर आप रोज़ाना सुबह शाम देखते हैं और पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, तो जो भी नेक दुआ आप करेंगे अल्लाह के हुजूर में, वो ज़रूर कबूल मकबूल हो जाएगी और अल्लाह की बारगाह में ज़रूर आपकी नेक दुआएं कबूल हो जाएंगी अगर आप दिल से दुआ करते हैं। तो जो भी दुआ करना है अल्लाह से खुल कर दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए। और बातें आप जब करते हैं किसी से भी, तो बनावटी बातें कभी भी बिल्कुल भी ना करें। हमेशा सच के साथ बात करें, सच्चाई के बेसिस पे, इंसाफ के बेसिस पे बात करें। और आप मेरे बारे में तो ये बात जानते ही होंगे कि मैं सच का उतना ही साथ देता हूँ जितना कि इंसाफ का। हमेशा सच बोलना पसंद करता हूँ और अच्छे लोगों से मिलना जुलना ही पसंद करता हूँ। तो बस इतना ही कहना है कि आप भी मेरी ज़िंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और वैसे तो अपनी तारीफ़ में ज़्यादा नहीं करता, लोग ही काफ़ी हैं मेरी तारीफ़ करने के लिए, तो मैं अपनी तारीफ़ तो ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन बस इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं दोस्तों, जो स्कूल भी जाते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ते हैं, कॉलेज भी जाते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ते हैं, घर पे नमाज़ पढ़ते हैं। मैं स्कूल या कॉलेज में नमाज़ पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो 5 वक्त का नमाज घर पे पढ़ते हैं और 5 वक्त का ना भी मिले तो 3 वक्त का, 4 वक्त का पढ़ते हैं और जो कज़ा हो जाता है उसे मतलब अदा करते हैं। और कॉलेज जाने वाले भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दीन से बहुत जुड़े हुए हैं। जॉब करने वाले भी लोग बहुत ऐसे हैं, मैंने देखा है लोगों को कि जॉब से आने के बाद बहुत सारे लोग पहले तो घर आने के बाद से नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन पहले सोचते हैं कि पहले वो जल्दी से जल्दी वज़ू करें और उसके बाद से जो वक्त है नमाज का, चाहे असर का वक्त है या मगरिब का वक्त है, जो वक्त है उस वक्त की नमाज अदा करें जल्दी से जल्दी, और जो कज़ा हो गई उसे भी पढ़ें और उसके बाद नाश्ता करना या घर वालों से बातचीत करना, ये सब करते हैं। तो इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए कि नमाज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, उसके बाद ही कुछ भी है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर दुनिया में किसी से करना है तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें और उनके वसीले से दुआ करें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।